दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय हवाई क्षेत्र और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में संचार, नेविगेशन, निगरानी, वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। एआई वर्तमान में कुल 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिसमें 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे, 81 घरेलू हवाई अड्डे और रक्षा हवाई क्षेत्रों में 23 सिविल एंक्वेल शामिल है। विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एआई के पास सभी हवाई अड्डों और 25 अन्य संस्थानों पर ग्राउंड इंस्टॉलेशन भी है। लेकिन इन सभी सुविधाओं के बावजूद भी पिछले कई सालों से विमान हादसे हुए हैं। दोस्तों, आइए हम आपको पिछले कुछ सालों में हुए बड़े विमान हादसों के बारे में बताते हैं हमारी वायरल वीडियो की इस मजेदार फैक्ट वीडियो के माध्यम से। 1996 चरखी दादरी में हवा में टक्कर। 12 नवंबर 1996 को सऊदीया फ्लाइट 763 का संचालन कर रहा बोइंग 747, जो भारत के दिल्ली से सऊदी अरब के दहरान जा रही थी, और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 का संचालन कर रहा इल्यूशन IL 77, जो कजाकिस्तान के चिमकेट से भारत के दिल्ली आ रही थी, उसके बीच दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिमी में मौजूद चरखी दादरी गांव के ऊपर आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोगों की मौत हो गई, जिससे यह दुनिया की सबसे घातक मध्य हवाई टक्कर बन गई और भारत में होने वाली सबसे घातक विमान दुर्घटना बन गई। यह दुर्घटना रेडियो ऑपरेटर के माध्यम से संचारित टावर के साथ भ्रमित संवाद के कारण कजाकिस्तान एयरलाइंस चालक दल की सही ऊंचाई बनाए रखने में विफलता के कारण हुई थी। एयर इंडिया फ्लाइट 855। एयर इंडिया की उड़ान 855 भारत के मुंबई से संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के लिए एक निर्धारित यात्री उड़ान थी। 1 जनवरी 1978 को उड़ान का संचालन कर रहा बोइंग 747 उड़ान भरने के 2 मिनट से भी कम समय में बांद्रा के तट से लगभग 3 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 213 यात्रियों और चालक दल की मृत्यु हो गई। दुर्घटना की जांच से पता चला कि सबसे ज्यादा संभावित कारण उड़ान उपकरणों में से एक की विफलता के बाद कप्तान का स्थानिक रूप से भटकाव और विमान पर नियंत्रण खोना था। यह दुर्घटना 1996 चरखी दादरी में हवा में टक्कर होने तक यह एयर इंडिया और भारत दोनों के इतिहास में सबसे घातक हवाई दुर्घटना थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812। एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान 812 दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। 22 मई 2010 को उड़ान का संचालन करने वाला बोइंग 737-800 यात्री जेट मैंगलोर में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहले अधिकारी द्वारा गो अराउंड शुरू करने के लिए 3 कॉल के बावजूद कप्तान ने अस्थिर दृष्टिकोण जारी रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप विमान रनवे से फिसल गया और एक पहाड़ी से नीचे गिर गया और आग की लपटों में गिर गया। जहाज पर सवार 166 यात्रियों और चालक दल में से 158 लोग मारे गए और केवल 8 लोग जीवित बचे। यह एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना थी। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 113। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 113 मुंबई से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने वाली एक घरेलू उड़ान थी, जो 19 अक्टूबर 1988 को अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए अपने अंतिम दृष्टिकोण पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे विमान में सवार 135 लोग में से 133 की मौत हो गई। घटना कुछ यूं थी कि भारतीय समय अनुसार यह उड़ान 5:45 पर प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन एक यात्री के न आने के कारण इसमें 20 मिनट की देरी हुई। विमान 6:05 पर मुंबई से रवाना हुआ और 6:20 पर चालक दल ने अहमदाबाद अप्रोच कंट्रोल से संपर्क किया। दृश्यता 6 से 3 किलोमीटर कम होने के कारण पायलट ने रनवे 23 के लिए लोकलाइजर DME दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया और 6:47 पर अहमदाबाद के ऊपर की सूचना दी, जिसके बाद विमान बाहर की ओर गया और 6:50 पर भीतर की ओर मुड़ने की सूचना दी। यह विमान से ATC तक आखिरी ट्रांसमिशन था, जिसके बाद फ्लाइट क्रू ने लैंडिंग के लिए कोई अनुमति या मंजूरी नहीं मांगी, न ही उन्होंने 1000 फीट के बाद मानक कॉल आउट दिया। विमान की गति 160 समुद्री मील थी, जो निर्धारित गति से अधिक थी, और पायलट को 500 फीट से नीचे नहीं उतरना चाहिए था जब तक कि उसने रनवे नहीं देखा हो। लेकिन 6:53 पर विमान पेड़ों और एक उच्च तनाव बिजली ट्रांसमिशन तोरण से टकराया और अहमदाबाद के पास नोबल नगर हाउसिंग सोसाइटी के पास चिलोदा कोटारपुर गांव के बाहरी इलाके में जा गिरा। तथ्य यह है कि विमान हवाई अड्डे से 2.6 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यह दर्शाता है कि पायलट ने रनवे नहीं देखा था। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 171। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 171 मुंबई से चेन्नई के लिए एक निर्धारित घरेलू यात्री उड़ान थी।
जो 12 अक्टूबर 1976 को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास करते समय इंजन में खराबी के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे विमान में सवार सभी 95 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, भारतीय विमानों के इतिहास के सबसे बड़े दुर्घटना के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।